गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि आज की ये वीडियो से आप हर किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, चाहे वो इंडियंस हो या किसी अंग्रेज जिसे आपको बात करनी हो, हर किसी से आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हो तो उनमें किस तरह सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो भी आप समझ सकते हो। तो क्या आप विश्वास करोगे? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको नॉर्मल इंग्लिश बोलना नहीं बल्कि एडवांस इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। ऐसा इंग्लिश सिखाऊंगी कि आप सिर्फ इंडियंस के साथ नहीं, किसी भी अंग्रेज के साथ आसानी से कॉन्वर्सेशन कर पाए और उनकी बातों को अच्छे से समझ पाए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम समझ पाएंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कर लिया तुमने, मान लो आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, फाइनली आपने कर लिया, तो मैं आपको बोलूंगी कि कर लिया तुमने। कर लिया तुमने, तो अगर हम इसे ग्रामर रूल में फॉलो करेंगे, अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू डिड इट। नॉर्मल इंग्लिश में तो हम इसी तरह बोलते हैं यू डिड इट, ग्रामर रूल को फॉलो करते हुए। लेकिन अगर आप किसी अंग्रेज के मुंह से सुनते हो या फिर किसी इंग्लिश मूवीज देखते हो तो उस समय कर लिया तुमने के सेंस में वो यू डिड इट का यूज नहीं करते, वो कोई ग्रामर रूल का यूज नहीं करते, वे बोलेंगे देयर यू गो। देयर यू गो का मतलब होता है कर लिया तुमने। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही फ्रेजेस सीखने वाले हैं। फ्रेजेस का यूज आप ज्यादातर अंग्रेज लोग करते हैं, वो अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए, फ्लुएंसी लाने के लिए हम फ्रेजेस का यूज करते हैं। इंग्लिश मूवी में जो फ्रेजेस का यूज किया जाता है या फिर किसी के मुंह से आप फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस सुनते हो तो आप आसानी से समझ सकते हो और आप फ्रेजेस का यूज करके किसी से भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा फ्रेजेस है कर लिया तुमने, देयर यू गो। क्या बोलेंगे? देयर यू गो। नेक्स्ट है खत्म करते हैं। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, अब आप थक गए तो आप बोलोगे ना खत्म करते हैं, तो आप बोल सकते हो लेट्स रैप इट अप। लेट्स रैप इट अप, खत्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेजेस का आप यूज कीजिएगा, आपकी इंग्लिश एडवांस लगेगी। चलिए और देखते हैं। ये मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ऐसे हम बोलेंगे। अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात करेंगे तो हम ग्रामर रूल को फॉलो करने लगेंगे ना, हम इस तरह से तो नहीं बोलेंगे इट्स नॉट रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस तो कुछ और ही हो गया। लेकिन फ्रेजेस का जब यूज करेंगे तो हमें इसी तरह बोलना है इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब ये मुश्किल नहीं है। सच में, फॉर रियल। सच में, फॉर रियल, तो हम क्या सच में के लिए हम रियली का यूज करते हैं ना, लेकिन एडवांस इंग्लिश से अगर हमें बोलनी है तो हम बोलेंगे फॉर रियल। ठीक है, तुम्हें क्या खाया जा रहा है, ये सेंटेंसेस हम तब यूज करते हैं मान लो आपको कोई परेशानी है लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, आप अकेले चुपचाप बैठे हुए हो, तो आपका फ्रेंड आके आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिससे तुम परेशान हो रहे हो। तो उस समय हम ऐसा यूज करते हैं कि तुम्हें क्या खाया जा रहा है, तुम्हें कौन सी परेशानी है। उसके लिए आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट्स ईटिंग यू। व्हाट्स ईटिंग यू मतलब खाना नहीं हो गया। ठीक है, खाना नहीं हो गया, ये फ्रेजेस है। इसका यूज हम कब करेंगे? जब कोई किसी को दुख होगा, बहुत दुख होगा, वो दुख में डूबा हुआ रहेगा, तब हम उससे पूछेंगे कि तुम्हें क्या खाया जा रहा है, व्हाट्स ईटिंग यू। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आई एम डेड टायर्ड टुडे। आई एम डेड टायर्ड टुडे, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। इस तरह से आप फ्रेजेस का यूज कीजिएगा। मुझसे लिखवा के ले लो। मुझसे लिखवा के ले लो, हम बोलेंगे टेक माई वर्ड्स फॉर इट। टेक माई वर्ड्स फॉर इट, मुझसे लिखवा के ले लो, मतलब जो मैं कह रही हूँ ना मैं सच बोल रही हूँ, मुझसे लिखवा के ले लो। टेक माई वर्ड्स फॉर इट। नेक्स्ट है मैं शर्म के मारे मर ही गई। मान लो आप किसी पार्टी में गए हो और आपके हाथों से जूस का गिलास किसी के ड्रेस पे गिर गया, तो आप बहुत एम्बैरेस फील करोगे ना। उस समय आप इस तरह के सेंटेंस तो बोलोगे कि मैं शर्म के मारे मर ही गई, मेरे हाथों से उसके ड्रेस पे जूस गिर गया। तो उस समय आप बोलोगे आई नियरली डाइड ऑफ एम्बैरेसमेंट। आई नियरली डाइड ऑफ एम्बैरेसमेंट, मैं शर्म के मारे मर ही गई। नेक्स्ट है ये तो बहुत आसान है, हम बोलेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक, ये तो बहुत आसान है। इस तरह से आप इसका यूज जरूर कीजिएगा अपने इंग्लिश में। नेक्स्ट है कोई नाराजगी नहीं है, नो हार्ड फीलिंग्स। नो हार्ड फीलिंग्स, कोई नाराजगी नहीं है। गाइस, लास्ट में मैं आपको दो फ्रेजेस ऐसे दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो पहले हम इसे सीख लेते हैं, देन मैं आपको दो होमवर्क जरूर दूंगी। नेक्स्ट है यह काम नहीं कर रहा है, इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, यह काम नहीं कर रहा है।
हो ही नहीं सकता, नॉट अ चांस, नॉट अ चांस, हो ही नहीं सकता। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है कि जो हिंदी नहीं पढ़ सकते वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे। वो अपने स्वभाव से मजबूर है, he is bound to his nature, he is bound to his nature, वो अपने स्वभाव से मजबूर है। मैं आपकी शिकायत से थक गया हूँ। मान लो किसी की बार बार शिकायत आ रही, बार बार कंप्लेन आ रही है, तो आप बोलते हो ना कि मैं तुम्हारी शिकायत से थक गया हूँ, तो आप बोलोगे आई एम टायर्ड ऑफ योर कंप्लेन, आई एम टायर्ड ऑफ योर कंप्लेंट्स, मैं तुम्हारी शिकायतों से थक गया हूँ। मुझे बताइएगा, गेट बैक टू मी, मुझे बताइएगा। तो इसका तो हम इंग्लिश, अगर नॉर्मल इंग्लिश बोलने जाएंगे तो हम इसे ग्रामर रूल में फॉलो करने लगेंगे, लेकिन अगर फ्रेजेस का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे गेट बैक टू मी, गेट बैक टू मी। नेक्स्ट है मुझे बिल्कुल नहीं पता, आई हैव नो क्लू या फिर आई हैव नो आइडिया। इसका यूज हम बहुत ही ज्यादा करते हैं, तो आप भी करना। इतने उदास क्यों हो, वाई सो ब्लू, इतने उदास क्यों हो, हम क्या बोलेंगे वाई सो सैड इस तरह से, या फिर वाई सो अपसेट। लेकिन अगर हम फ्रेजेस का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे वाई सो ब्लू, इतने उदास क्यों हो। मैं इससे पक चुका हूँ, मैं एक ही काम करते करते थक गया हूँ, यानी कि मैं इससे पक चुका हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम सिक ऑफ इट, आई एम सिक ऑफ इट। तो सिक मतलब बीमार होना नहीं, ठीक है, ये फ्रेजेस है, फ्रेजेस के रूप में हम इसके यूज किए हैं कि मैं इससे पक चुका हूँ, मतलब मैं इससे परेशान हो चुका हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम सिक ऑफ इट। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप जो थैंक यू, वेलकम, सॉरी जो यूज करते हैं ना, वो भी एक्चुअली फ्रेजेस है, ठीक है। तो फ्रेजेस का यूज हमारी डेली लैंग्वेज के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने के लिए। अगर आपके पास फ्रेजेस आपको आते हैं तो आप किसी से भी बेधड़क बिना हेजिटेट के इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आपको फ्रेजेस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी भी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल पाए। नेक्स्ट है बिल्कुल नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं, नो वे। जल्दी सोचो, थिंक फास्ट, जल्दी जल्दी सोचो, थिंक फास्ट। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट इवन अ बिट, नॉट इवन अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। अपने काम को और बेहतर करो, अप योर गेम, अप योर गेम, अपने काम को और बेहतर करो। तुमने मुझे मना ही लिया, यू सोल्ड मी, तो सोल्ड का मतलब बेचना नहीं हो गया, ठीक है। ऐसा हम जनरली यही सीखा है ना कि सेल का थर्ड फॉर्म या फिर सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड होता है, बट यहाँ पे मनाने की बात की जा रही है। फ्रेजेस का यूज हम किए हैं कि तुमने मुझे मना ही लिया, यू सोल्ड मी। तुम खुद को समझते क्या हो, व्हाट डू यू थिंक यू आर, व्हाट डू यू थिंक यू आर, तुम अपने आप को समझते क्या, तुम अपने आप को समझते क्या हो, इतने होशियार क्यों बन रहे हो, ऐसे हम बोलते हैं ना। ये जितने भी फ्रेजेस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सभी का आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओगे, क्योंकि ये ऐसे ही फ्रेजेस मैं आपको बता रही हूँ जो हम अक्सर यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट है सावधान, या फिर हम बोलते हैं ना ध्यान से, तो हम बोलेंगे लुक आउट या फिर वॉच आउट। जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, ये मेरी फ्रेजेस है। अगर आप इतना कह रहे हैं तो, जैसे आप किसी के घर गए और बहुत आगे वाला आपको बोल रहा है कि नहीं आज अपने घर मत जाइए, आज यहीं पर रह जाइए, हमारे साथ रहिए, तो आप उस समय बोलते हो मैं रह जाता हूँ। अगर आप इतना कह रहे हैं तो, इफ़ यू इंसिस्ट, इफ़ यू इंसिस्ट, अगर आप इतना कह रहे हो तो। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। मुझे डिस्टर्ब मत करना, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी, बॉदर यानी कि परेशान करना, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, डोंट बॉदर मी। तो गाइस आज के लिए बस हम लोगों ने 30 फ्रेजेस को कवर किया। अगर ये 30 फ्रेजेस का यूज आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर लेते हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ताकि मैं फिर से ऐसे ही फ्रेजेस की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी और आपके पास बहुत सारे फ्रेजेस की कलेक्शन कर दूंगी, ताकि आप किसी से भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाओगे। अब बारी है आप लोगों की होमवर्क की, कि आप लोगों का आज का होमवर्क क्या है जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी। आपको ग्रामर रूल को फॉलो नहीं करना, आपको फ्रेजेस में फॉलो करना है। अगर आपको नहीं आते हैं इसके तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर बता दूंगी। मैं बहुत थक गया हूँ। नेक्स्ट है मुझे नहीं पता। ये दो सेंटेंसेस के इंग्लिश फ्रेजेस क्या होंगे, इसे जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। गाइस अगर आपको डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो चाहिए, क्योंकि हमारे इंग्लिश बोलने के लिए हमें डेली यूज सेंटेंसेस की भी जरूरत पड़ती है फ्रेजेस के साथ साथ, तो अगर आपको डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डेली यूज सेंटेंसेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं।
मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए डेली सेंटेंसेस की वीडियोस बना रखी हूँ। और आप राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक वाली आपको वीडियोस चाहिए या फिर आप 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डे वाइज सारी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये छोटे छोटे फ्रेजेस आपको पसंद आए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।